तो दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 909 में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के जो सबसे पहला चैप्टर है वो आता है जो टेंस है। हम उसके एक शॉर्ट नोट्स को जो है वो शॉर्ट नोट में जो है हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, टेंस को आपने लंबी वीडियो देखे होंगे, लेकिन हम एक ही पेज में जो है पूरे टेंस को जो है कवर करेंगे ताकि आपको जो पढ़ने में रिवीजन करने में काफ़ी ईजी हो, कोई प्रकार की दिक्कत ना हो और आप आसानी से जो है वो रिवीजन कर पाएँ। देखिए हमने एक पेज में ही ये पूरा टेंस जो है वो कवर किया हुआ है। तो हम यहाँ पर सिर्फ आपको समझा देंगे कि कहाँ कैसे क्या लिखना है या फिर क्या लिखा हुआ है, बस आप अपने आप से खुद पढ़ सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंस को समझाने वाली बात है नहीं, आप बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। बस हम आपको ये बताएंगे कि कहाँ क्या लिखा हुआ है या फिर कैसे है, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस। थोड़ा सा यहाँ पर राइटिंग में थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए आप उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर आपको हम बता देते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, वैसे आप समझ पाएंगे, थोड़ा सा बस ध्यान देना होगा बस। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो है वो इंडिफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, आप सभी को पता है। अब वो किस किस केस में वहाँ पर यूज़ होता है या फिर किस किस केस में हम ये जानेंगे कि कहाँ पर कि ये किस सेंटेंस में हम ये जानेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अगर कोई भी सेंटेंस आपको ये लग रहा है कि वो हैबिचुअल एक्शन में है, यानी कि जो हैबिट में हमारे है और वो हो रहा है कि हाँ वो स्कूल जाता है, वो खेलती है, वो पढ़ती है, वो खाना खाती है, वो पीती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो किस में आएंगी, सिंपल इंडिफिनिट टेंस में आएंगी। ठीक है, अब दूसरा है साइंटिफिक फैक्ट। कोई भी साइंटिफिक फैक्ट है, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल ऑब्वियसली ये साइंटिफिक फैक्ट है। साइंटिस्ट ने बताया कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है बॉयल होता है, उसने अपना पैरामीटर लगाया है, तो वो उसमें भी क्या होगा, साइंटिफिक फैक्ट में भी सिंपल या फिर इंडिफिनिट टेंस ही आएगा। ठीक है, या फिर तीसरा आ सकता है यूनिवर्सल फैक्ट, जहाँ पर जो जनरल ट्रूथ हो, यानी कि वो सत्य हो, वहाँ पर भी जो है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आएगा। ठीक है, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, और इसका हमने एग्जांपल दे दिया, और वो जैसे वो रोज़ सुबह उठता है, वो एक हैबिचुअल एक्शन में हो गया। ठीक है, हमने उसका भी एग्जांपल दे दिया। अब देखिए कहाँ इसका हम कैसे कैसे, जैसे होता नहीं कि अब हमको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, हमको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। कोई पैराग्राफ रहेगा, उसमें हमको बीच में छोड़ दिया जाएगा, जगह दे दी जाएगी कि हाँ भाई इसमें आप टेंस को भरिए, इसमें कौन सा टेंस आना चाहिए। आप उसको पैराग्राफ पढ़ेंगे, डॉट करके उसी हिसाब से अपना समझ के जो है वो भरेंगे। तो आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो आप सेंटेंस फाइंड कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे है, ये हैबिचुअल एक्शन हो रहा है, साइंटिफिक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो आप फाइंड कर लेंगे कि हाँ भाई ये इंडिफिनिट टेंस है। तो वहाँ हम किस तरीके से अपने वर्ब को लगाते हैं, कैसे, तो उसको हम देखते हैं। आप सभी को पता होगा, अगर फर्स्ट फॉर्म रहेगी, सब्जेक्ट जो है फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो हम अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यस या ईएस के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाएंगे। और अगर ये कौन से केस के लिए हुआ, ये अफर्मेटिव के लिए हुआ। ठीक है, अब उसके बाद हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव के लिए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव और निगेटिव के लिए हम डू लगाएंगे प्लूरल के साथ, और सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे फॉर निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। हम इसलिए आपको समझा दे रहे हैं कि हाँ भाई कैसे लिखा है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ क्या लिख दिया गया है। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेकंड पे, कॉन्टिन्यूअस पे, या फिर यूँ कहें इम्परफेक्ट पे, पॉजेसिव इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, एक्शन टेकिंग प्लेस। आप इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। कभी आप सिर्फ हमेशा क्या करते हैं, वो रट लेते हैं उसका फार्मूला कि अगर ये इंट्रोगेटिव है उसमें आईएनजी लगेगा, वाज वर्ग के साथ प्लूरल सिंगुलर, ये रट लेते हैं। लेकिन ये आपको नहीं पता रहता कि कहाँ का यूज़ होगा। आप अगर 10 में पहुँच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको उसी लेवल के हिसाब से क्वेश्चन देगा, वो 5th 6th वाला क्वेश्चन नहीं देगा। ठीक है, कि आप वही रटें इसका मतलब आपको टेंस आ गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सारे जो हमने पॉइंट्स में करके लिखे हैं कि हैबिचुअल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, जहाँ पर ये यूज़ होगा, कोई एक्शन हो रहा है तो यहाँ पर ये यूज़ होगा, आपको ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखनी है। तभी आप कोई भी पैराग्राफ है वो जान पाएंगे कि हाँ इसमें क्या कहने चाह रहा है। ठीक है, तो अगर कोई एक्शन जो है वो टेकिंग प्लेस एट अ टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे हम बोल रहे हैं, तो अगर हमारे बोलते समय जो है कोई एक्शन हो रहा है, अगर हमको उसको लिखना है तो उसको बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, वो जो सेंटेंस होगा वो जो है वो कॉन्टीन्यूअस में होगा। ठीक है, तो जैसे अभी होता क्या है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो अब आपके जब लिखेंगे
तो उसी के हिसाब से वो कंटिन्यूसली हो रहा है ना, वो एक्शन टेकिंग प्लेस है, तो यानी कि वो कंटिन्यूस में आएगा। अगर पोल्यूशन से रिलेटेड आपको पैराग्राफ दे दिया तो हम एकदम बोर्ड ओरिएंटेड जो है पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, आपको उस हिसाब से हम बता भी रहे हैं, ठीक है। तो एक्शन कंटिन्यूड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन अ प्रेजेंट, किसी भी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पर वो वाला केस आ जाता है कि किसी भी टाइम से जो है वो प्रेजेंट चल रहा है। जैसे पोल्यूशन कब बढ़ा है, तुरंत थोड़े बढ़ रहा है, अभी से शुरू हो गया, वो पिछले से बढ़ता हुआ चला रहा है, अभी तक हो रहा है, हम जब बोल रहे हैं तब भी हो रहा है और आगे भी होगा। तो आगे वाला नहीं, सिर्फ हम जिस समय बोल रहे हैं उसी समय एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो ये चीज़ें जो है वो किस में आएंगी, जो है वो कंटिन्यूअस में आएंगी। तो ये इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, जब हमको पता है सबसे पहले हमको किसी भी सेंटेंस बनाने की 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमको सब्जेक्ट पता चल जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन हम सब्जेक्ट के अनुसार जो है वो लगाएंगे। अगर जैसे फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगा उसके साथ, उसके बाद ईजेएमआर किस तरह प्रयोग करते हैं हम सबको पता है। अगर सिंगुलर होगा तो ईज होगा, या फिर आई के साथ एम लगेगा, प्लूरल होगा तो आर होगा, तो ये सारी चीज़ें हमको पता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक्शन कंटिन्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ प्रेजेंट, आई एम वर्किंग ऑन अ साइंस प्रोजेक्ट नाउ अडेज। तो साइंस का प्रोजेक्ट अभी थोड़ी शुरू किया, अभी से शुरू कर रहा है, वो पिछले से कुछ दिन से शुरू किया है, वो अभी भी कर रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है सेंटेंस का, ठीक है। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जस्ट कंप्लीटेड एक्शन, कोई भी एक्शन जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क जस्ट नाउ, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है इसमें कैसे होगा, इसको हम पहचानेंगे कैसे, थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अगर आपको ये पता चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस पैराग्राफ में है, तो आपको करना क्या है, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है वर्ब की। अब और उसके बाद हैज़ सिंगुलर के साथ होगा और है प्लूरल के साथ होगा, वो ऑक्सिलरी वर्ब होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कब होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चीज़ें हमें सब जान लेना बहुत ज़रूरी है। एक्शन स्टार्टेड समवेयर इन अ पास्ट बट बीइंग कंटिन्यूड डन नाउ, एक्शन कभी पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक हो रहा है, तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई हैव बीन लिविंग इन बड़ौदा फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है, फॉर द लास्ट 2 ईयर, तो ये क्या होगा, वो पिछले से कभी से रह रहा है, वो अभी तक रह रहा है, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। और इस तरीके के अगर सेंटेंस मिलेंगे तो आपको वहाँ पर कैसा यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद हैज़ हैव, उसके साथ बीन लगा देना है। इसमें क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव था, लेकिन यहाँ पर बस बीन ऐड कर देना है आपको, इसके हिसाब से जो है ये हैज़ हैव का प्रयोग करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपको रूल्स सब पता होंगे, हमको पता है, सब रटे होंगे, बट ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं कि कहाँ कैसे आपको पहचानना है, ये चीज़ें आपको शायद नहीं पता होंगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पास्ट टेंस पर आते हैं, इसी के साथ प्रेजेंट वाला ख़त्म होता है। पास्ट टेंस में क्या क्या है, देखिए सबसे पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये कब होगा, एक्शन डन इन रिमोट पास्ट, कहीं पास्ट में एक्शन जो है वो हुआ था, यूँ कहें। तो जैसे अब यहाँ पर इसको थोड़ा हम एग्जांपल से समझेंगे। आई वेंट टू मथुरा येस्टरडे, ये पास्ट में हो गया, हमने गए थे मथुरा में येस्टरडे, उसके बाद होकर चले आए, अभी नहीं है मथुरा में, तो ये एक्शन जो है वो पास्ट में हो गया। आई डिड नॉट गो टू मथुरा येस्टरडे, हम नहीं गए थे मथुरा, तो अभी डिड नॉट, यहाँ पर डिड चीज़ आई है, इसको हम देखेंगे थोड़ा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर हमें सेकेंड फॉर्म लगानी है, अगर कोई चीज़ पास्ट में हो रही है तो, ठीक है। और उसके बाद जो है, और अगर कहीं निगेटिव और इंट्रोगेटिव जो है वो सेंटेंसेस आ गए तो वहाँ पर हमें डिड का प्रयोग करना है, ठीक है। वहाँ पर हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है, वहाँ पर हमें डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, पास्ट में हो रही हो तब भी, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर, अपना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। अब ये कैसे हमें पता लगेगा कि कोई सेंटेंस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो एन एक्शन डन प्रोग्रेसिवली इन द पास्ट, कोई चीज़ पास्ट में हो रही है उसको प्रोग्रेसिवली हो रही है, उसको अगर हम बता रहे हैं तो वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। डेट ही वॉज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट व्हेन आई लास्ट विजिट हिम, तो वहाँ पर जब मैं लास्ट विजिट किया था तो वो अपना प्रोजेक्ट कर रहा था, तो वो सारी चीज़ें जो है पास्ट में हो रही है, तो हम वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ऑब्वियसली मेन वर्ब, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैज़ है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाज वर लगेगा। मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगा, इसमें वाज वर, ये सब चीज़ें आपको सब पता होंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आता है जो पास्ट परफेक्ट टेंस पर।
पास्ट परफेक्ट टेंस में ये एन एक्शन कंप्लीटेड इन अ पास्ट, कोई एक्शन जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, बिफोर अ सेड टाइम और अनदर एक्शन, ठीक है, मतलब कहने से पहले या फिर कोई अदर एक्शन होने से पहले वो पहले कंप्लीट हो चुका है। डेट द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इस सारे उसमें केसेस में जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म लगती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जितने परफेक्ट होते हैं उसमें सब में, परफेक्ट टेंस में सब में थर्ड फॉर्म रखनी है, और जितने कॉन्टिन्यूस होते हैं उसमें सब में आईएनजी रखना है। ये सारी चीज़ें थोड़ा आप इसको अपने हिसाब से अरेंज करके आप याद कर सकते हैं, याद करने का तरीका है ये, बस और कुछ नहीं। और सेकेंड फॉर्म जो है वो पास्ट यानी की लगती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है अर्लीस्ट पास्ट के लिए। अगर कोई चीज़ पास्ट में हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं थोड़ा आपको कभी कंफ्यूज करेगा, पास्ट और वो पास्ट परफेक्ट में हो, पास्ट इंडिफिनिट में। तो अगर कोई चीज़ अर्लीस्ट पास्ट में हुई यानी कि बहुत पहले हुई है अर्लीस्ट पास्ट में, तो उसमें हम हैड का प्रयोग करेंगे। और जो जस्ट पास अभी आजकल में हाल ही में हुई है, तो उसमें हम जो है जिसको हम देख सकते हैं या फिर हाल ही में, तो वहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में, तो आपको ये चीज़ें इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है, जो हमने आपको बताया कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। ये जो सेंटेंसेस हम 1 में 2 में 1 में 2 में करके लिखे हैं इस चीज़ों को, ठीक है। अब हम लास्ट में आते हैं इसका पास्ट टेंस के, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब होगा? जब एन एक्शन बीन डन कंटिन्यूसली फॉर द सेड पीरियड इन अ पास्ट। तो आप समझ रहे होंगे कि कोई एक्शन जो कंटिन्यूसली डन हो रहा है काम करने जिस जब कहा गया उसके पास्ट में, ठीक है, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल देखते हैं। सी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर व्हेन आई रीच्ड हर हाउस। तो जब मैं उसके घर पहुँचा तो वो 2 घंटे से पढ़ रही थी। आप समझ लीजिए, आप एकदम बढ़िया सा आपको मैं सेंटेंस ये लिख के दे रहा हूँ, और ये बहुत ही अच्छा है। इसको बस आपको रटना है या फिर याद करना है, समझना है, जैसे भी करके आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है बस, ताकि आप उस पैराग्राफ को समझ पाएँ जो आपके लिए 3 या 4 नंबर में 5 नंबर में आएगा। आपके लिए एक एक नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे हम यूज़ करेंगे? मेन वर्ब आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑब्वियसली, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगेगा, बीन उसमें भी था, इसमें भी आ गया। कॉन्टिन्यूअस था, पास्ट में भी प्रेजेंट में भी है। उसमें हैज़ हैव बीन था, इसमें हैड बीन था, ठीक है। जो परफेक्ट में होगा वो कॉन्टिन्यूअस में होगा, बस उसमें बीन लग जाएगा, और कंटिन्यूअस वाला इसमें जस्ट वो मतलब ये मर्ज हो जाएगा। ये जो है ये कंटिन्यू मतलब जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं वो कंटिन्यूअस प्लस परफेक्ट इन दोनों के मिक्सचर के साथ साथ बीन ऐड कर लेते हैं, ये हो जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब वो पास्ट हो या फिर प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, वो आप अपना देख लीजिए। तो आपको ये हम थोड़ा याद रखने, ध्यान में रखने की ट्रिक बता रहे थे बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर टेंस पे आते हैं जो कि लास्ट टेंस है अपना। अब यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो कब होगा? जब जो है रिफर्स टू अ सिंपल एक्शन विच इज़ एट टू टेक प्लेस, जो अभी टेक प्लेस होना बाकी है, जो सिंपल सा कोई एक्शन है जो अभी होना बाकी है या फिर होगा, यूँ कहें एट टू टेक प्लेस, अभी होगा हुआ नहीं है, तो वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। यहाँ पर देखिए मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल शैल मॉडल्स, यूँ कह सकते हैं विल शैल मॉडल्स भी है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब विल शैल लगेगी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पर्सन आईवी के साथ, आईवी फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ शैल लगाएंगे हम। सेकंड थर्ड पर्सन जो है यू है, ही सी इट दे है, उसके साथ हम विल लगाएंगे। अगर ये सब्जेक्ट जो है ये आता है ही सी इट दे, तो उसके साथ हम विल लगाएंगे, और ये अगर आई वी आता है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे, ठीक है। तो इसको तो आपको पता ही होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। यहाँ पर इसमें कब होगा? जब प्रोग्रेसिव फ्यूचर एक्शन हो। वही अब वहाँ पर पास्ट में था कोई चीज़ प्रोग्रेसिव थी, अब यहाँ पर फ्यूचर में कोई चीज़ प्रोग्रेसिव हो, तो वहाँ पर जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे हम, ठीक है। तो एट दिस टाइम टुमारो सी विल बी डूइंग हर होमवर्क, वो कल इसी समय जो है अपना होमवर्क कर रही होगी। तो यहाँ पर कैसा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और हमने आपको बता दिया जितने कंटिन्यूअस होते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल शैल लग जाएगा प्लस बी लग जाएगा यहाँ पर, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है द रिफर्स टू एन एक्शन विच विल बी एट द एंड इन द फ्यूचर, refers to an action which will be at the said in future। तो यहाँ पर ये वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। अब जैसे उदाहरण से हम इसको क्लियर करते हैं, आई विल हैव प्रिपेयर्ड
सपोर्टिंग मटेरियल बाय सैटरडे। ठीक है, तो हम उस सैटरडे को मटेरियल जो है प्रिपेयर करेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर कहना चाहता है। आई विल हैव प्रिपेयर्ड सपोर्टिंग मटेरियल बाय सैटरडे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर थर्ड फॉर्म विल सेल, ठीक है, थर्ड फॉर्म समझ में आता है, परफेक्ट मुझे पता है, विल सेल, उसके बाद हैव कंप्लीटेड। यहाँ पर ये शायद हमने इसको ऊपर करके लिखा हुआ है कि रिफर्स टू एन एक्शन विच विल बी एट द सेड इन फ्यूचर। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रिपेयर्ड हैड कंप्लीटेड होगा यहाँ पर बीच में, इसलिए उसको यहाँ पर बीच में ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब यहाँ पर एन एक्शन विच विल बिगिन बिफोर अ डिफिनिट टाइम इन फ्यूचर एंड विल जस्ट एंड अप एट अ टाइम और मे कंटिन्यू इवन आफ्टर दैट। तो कोई भी एक्शन है जो विल बिगिन बिफोर अ डिफिनिट टाइम, किसी डिफिनिट टाइम से पहले शुरू होता है किसी फ्यूचर में, और विल जस्ट एंड अप एट द टाइम और मे कंटिन्यू इवन आफ्टर दैट, और जस्ट वो ख़त्म होता है और या फिर उसके बाद कंटिन्यू रहता है। तो ये सेंटेंस आपको याद में रखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वैसे हम आपको बताते हैं कि मेन जो है वो प्रेजेंट और पास्ट है, इसी दोनों में सेंटेंस आ सकते हैं, स्पेशली पास्ट है। ठीक है, फ्यूचर में बहुत कम चांसेस होते हैं आने के पैराग्राफ, स्पेशली पास्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये देखिए कन्फ्यूजिंग सा भी है कि तो देखिए परफेक्ट में थोड़ा कन्फ्यूज हो गए या फिर कैसे होगा, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्यूचर नहीं रखते, लेकिन पास्ट वाले जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन वर्ब कौन है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल सेल, उसके बाद हैव बीन, ये तो आता है आपको पता है, बीन आ जाता है। अब यहाँ पर व्हेन आई रीच माई स्कूल एट 8:30 AM टुमारो द टीचर विल हैव बीन गिविंग रेमेडियल क्लास। तो जब मैंने कल सुबह पहुँचा अपने स्कूल 8:30 पे, तो वो हमको टीचर ने क्या दिया कि रेमेडियल क्लास दिया। पहले मैं पहुँचा, उसके बाद वहाँ पर जो उन्होंने बताया रेमेडियल क्लास होगी, तो यहाँ पर जो है वो आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे एक टेंस वाला पार्ट जो है समाप्त होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। हमने एक बढ़िया से समरी की तरह जो है आपके लिए बनाया है। आपको इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आसानी से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन की तरह कर लीजिएगा, ताकि आपके जो नंबर हैं वो कटे ना कहीं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।